बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हों नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल और आपके असहाब पर। ऑनलाइन तफहीम दिन कोर्सेज में उसूल हदीस के कोर्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, डॉक्टर सैयद तसद्दुक़ हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम मौदू रिवायत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि खबर मरदूद की एक किस्म है। रिवायत मौदल से मुराद ये है कि ऐसी रिवायत जिसमें दो या दो से ज्यादा रावी मुसलसल साकित हों। तो यहाँ पर जो सबसे अहम शर्त है वो ये कि दो कम से कम रावी होने चाहिए और वो भी कंटिन्यूअली मुसलसल होने चाहिए। तो ऐसी रिवायत जिसमें दो या दो से ज्यादा रावी साकित होंगे वो खबर मौदल कहलाएगी। यहाँ पर इसकी मिसाल दी गई है। मिसाल के तौर पे साहिब किताब ने इमाम बुखारी ने एक रिवायत नकल की, इनको एक रावी ने बयान किया और वो रावी डायरेक्ट सहाबी को से रिवायत करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि रावी और सहाबी के बीच में तबा ताबी और ताबी का वास्ता होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और इन दो रावियों को जब साकित किया गया तो ये मिसाल रिवायत मौदल की होगी। और इसकी मिसाल इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने अपनी मोता में एक हदीस जिक्र की, अन मालिकिन बालागाहु अन्ना अबा हुरैरा था काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिलमुलूकी तामुहु व किस्वतुहु बिल मारूफ वला युकल्लफु मिनल अमली इल्ला मा ला युतीक। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा फरमाती हैं कि हमें खबर पहुंची कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया अल्लाह के रसूल से। फरमाती हैं कि गुलाम के लिए उसका खाना और उसका कपड़े वगैरह मारूफ के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक हैं और उससे वो काम नहीं लिया जाएगा जो उसकी ताकत से बढ़कर हो। ये इमाम मालिक ने अपनी मोता में नकल किया और इमाम मालिक डायरेक्ट सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि सहाबी हैं उनसे रिवायत कर रहे हैं। तो लाजमी तौर पर तबा ताबी और ताबी का वास्ता जो था वो छोड़ दिया गया। तो जब दो रावी इस सनद से साकित हुए तो इसको हदीस मौदल कहा जाएगा। दरअसल ये सनद यूं थी जिसको मारफा उलूम हदीस में जिक्र किया गया, अन मालिकिन अन मुहम्मद इब्न उजलान अन अबीही अन अबी हुरैरा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिलमुलूकी तामुहु व किस्वतुहु बिल मारूफ वला युकल्लफु मिनल अमली इल्ला मा ला युतीक। यहाँ पे दो रावी मोहम्मद बिन उजलान और इनके वालिद ये छोड़ दिए गए थे, जिसकी वजह से ये रिवायत मौदल कहलाई। मौदल का हुक्म ये है कि बिल इत्तेफाक मुहद्दिसीन के नज़दीक मौदल रिवायत ज़ईफ है, जो मुरसल और मुअल्लक से भी कम दर्जे की होती है। रिवायत मुनक़ते इससे मुराद ऐसी रिवायत है जिसकी इसनाद मुत्तसिल ना हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो। ये तारीफ इंदल मुतकद्दिमीन है, यानी जो मुहद्दिसीन पहले के हैं उन्होंने ये तारीफ की, जबकि बाद वाले मुहद्दिसीन ने इसकी तारीफ ये की कि वो हदीस जिसकी सनद में ताबई से नीचे एक या एक से ज्यादा रावी मुख्तलिफ मकामात से हज़फ हों। तो यहाँ पे दो शर्तें लगाई गई। पहली ये कि ताबई से नीचे होना चाहिए एक या एक से ज्यादा रावी, और दूसरी शर्त ये लगाई कि मुख्तलिफ मकामात से हज़फ हों, तो वो हदीस मुनक़ते कहलाएगी। अब मिसाल के तौर पे साहिब किताब ने अपनी किताब में एक रिवायत नकल की, जो कि तबा ताबी से उन्होंने वो रिवायत मौसूल की और तबा ताबी ने सहाबी से। तो इस नक्शा के मुताबिक साहिब किताब यानी इमाम बुखारी ने एक रावी को छोड़ा और उसके बाद तबा ताबी से डायरेक्ट रिवायत करने के बाद एक और रावी जो कि ताबी बनते हैं उनको छोड़ दिया गया, डायरेक्ट सहाबी से रिवायत कर दिया गया। तो ऐसी सूरत अगर किसी भी हदीस में होगी तो हदीस मुनक़ते कहलाएगी। हदीस मुनक़ते की मिसाल ये है जिसको इमाम हाकिम ने मारफा उलूम हदीस में नकल किया, रवाहु अब्दुर रज़ाक अन थौरी अन अबी इसहाका अन ज़ैद इब्न युशै अन हुज़ैफा मरफूअन इन वल्लैतुमूहा अबा बकरिन फ़क़वियुन अमीन। तो ये रिवायत जिसको इमाम हाकिम ने नकल किया, इस हदीस में ताबई के बाद एक और उसके बाद फिर साहबी से पहले एक रावी को साकित किया। हदीस मुनक़ते का हुक्म यह है कि बिल इत्तिफाक मुहद्दिसीन मुनक़ते रिवायत भी ज़ईफ होगी।